नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज़तक। इंडिया के क्रिप्टो एक्सचेंज मार्केट में अब एक अमेरिकी क्रिप्टो फर्म दस्तक देने जा रही है, लेकिन उसके एक बयान ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्हें इसको लेकर अपना स्टेटमेंट भी जारी करना पड़ा है। क्या है मामला, उससे पहले एक बार पूरे घटनाक्रम को जानते हैं। दरअसल अमेरिकी क्रिप्टो फर्म कॉइनबेस, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिहाज से दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज मानी जाती है, उसने भारत में अपनी ट्रेडिंग सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। इसके जरिए कॉइनबेस का कहना है कि भारत में यूजर्स 150 से अधिक क्रिप्टो एसेट्स में ट्रेड कर सकेंगे। कॉइनबेस ने बताया कि भारतीय यूजर्स के लिए चैट सपोर्ट भी उपलब्ध होगी और शुरुआती यूजर्स को साइन अप इंसेंटिव दिया जाएगा। कॉइनबेस के को-फाउंडर और सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग का कहना है कि भारत में उनकी फर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है। कॉइनबेस की ओर से यह सूचित किया गया है कि क्रिप्टो करेंसीज को खरीदने के लिए कॉइनबेस के कस्टमर्स को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी, जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के लिहाज से देश में सबसे बड़ा रिटेल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। वहीं इस ऐलान के बाद नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को स्टेटमेंट जारी करना पड़ा है। उन्होंने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा और ये स्पष्ट किया है कि यूपीआई का यूज करने वाले किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से वे अवगत नहीं है, जिसके बाद कॉइनबेस के यूपीआई के जरिए पेमेंट को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो गया है। वहीं कॉइनबेस ने भी यूपीआई पेमेंट्स के लिए अपने अभी तक किसी बैंकिंग पार्टनर्स की जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें कि हालांकि कॉइनबेस ने बताया है कि ऐप का इस्तेमाल करने वाले नए यूजर्स को उनकी पहली परचेज को पूरा करने पर उन्हें 201 रुपए का रिवॉर्ड पे आउट दिया जाएगा। वहीं अपने एक ब्लॉग पोस्ट में ब्रायन ने बताया कि उनकी फर्म ने क्रिप्टो और वेब3 सेगमेंट से जुड़ी भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियों में लगभग 15 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। ब्रायन ने कहा कि भारत के वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर टैलेंट के कारण क्रिप्टो और वेब3 टेक्नोलॉजी देश की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंक्लूजन गोल्स को जल्द पूरा करने में मदद मिल सकती है। कॉइनबेस ने बताया कि भारत में उसने अपना टेक हब पिछले साल ही लॉन्च किया था और फिलहाल एम्प्लॉयज की मौजूदा संख्या 300 है और उनकी योजना है कि इस वर्ष के अंत तक वो भारत में कम से कम 1000 एम्प्लॉयज को ज्वाइन करा सके। तो एक तरह से देखें तो कॉइनबेस की भारत में एंट्री से क्रिप्टो ट्रेडर्स का ऑप्शन बढ़ेगा, साथ ही इंडिया में स्टैब्लिश हो रहे उनके सेटअप से यहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। वहीं भारत में क्रिप्टो करेंसी के बदलते डायनामिक्स के बीच ये एक नई लहर के तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें, जिस तरीके से यूपीआई पेमेंट को लेकर ये विवाद आया है, इसके बाद मुझे लगता है कॉइनबेस को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इस पेमेंट ट्रांजैक्शन को आगे प्रोसीड करने वाले हैं और यूपीआई को लेकर उनके क्या आगे के प्लान्स होने वाले हैं। वहीं सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुआ है। चलिए अब नजर डालते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर और जानते हैं कि डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज का क्या हाल रहा। रात 9 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार हम आपको बता दें, बिटकॉइन 0.55% की बढ़त के साथ 34,53,000 पर ट्रेंड कर रहा था। इथेरियम का भाव 2.90% बढ़कर 2,58,000 पर आ गया। सोलाना की कीमत 3.82% उठकर 9,290 रुपए पर आ गई। इसके अलावा डॉजकॉइन 4.13% की बढ़त के साथ 11 रुपए 73 पैसे पर आ गया। तो ऐसे ही हम आपको रोज अपडेट करते रहेंगे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी खबरें और क्रिप्टो प्राइसेस से। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़तक। धन्यवाद।